हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे स्पेस डेब्रिस क्या है तथा यह सैटेलाइटों के लिए किस प्रकार हानिकारक होता है। स्पेस डेब्रिस क्राइसिस यानी अंतरिक्ष मलबा संकट क्या है। स्पेस डेब्रिस क्राइसिस का मतलब है पृथ्वी की कक्षा या ऑर्बिट में लगातार बढ़ता हुआ अंतरिक्ष मलबा यानी स्पेस जंक, जो उपग्रहों, सैटेलाइट, रॉकेट और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अंतरिक्ष मलबा यानी स्पेस डेब्रिस क्या है। निष्क्रिय, काम न करने वाले उपग्रह, रॉकेट के टूटे हुए हिस्से, टकराने से बने छोटे छोटे धातु के टुकड़े, छोड़े गए उपकरण और अन्य कचरा। ये सभी तेज गति से लगभग 27,000 किलोमीटर पर आवर से पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं। स्पेस डेब्रिस संकट क्यों है। तेजी से बढ़ती संख्या। 1957 में पहले उपग्रह स्पुतनिक के बाद से अब तक हजारों उपग्रह लॉन्च किए जा चुके हैं। स्पेसएक्स, वनवेव जैसी कंपनियां हजारों नए सैटेलाइट भेज रहे हैं, जिससे मलबा और बढ़ रहा है। टकराव का खतरा। छोटा सा टुकड़ा भी तेज गति से चलते हुए किसी सैटेलाइट या अंतरिक्ष यान को नुकसान पहुंचा सकता है। कैसलर सिंड्रोम। अगर अंतरिक्ष मलबे की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है तो एक टक्कर से और मलबा बनेगा और यह सिलसिला चलता रहेगा। नतीजा, अंतरिक्ष का इस्तेमाल असंभव हो जाएगा। मानव जीवन पर खतरा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और अंतरिक्ष यात्रियों को हर समय मलबे से खतरा रहता है। महंगा नुकसान। काम कर रहे सैटेलाइट जैसे जीपीएस, कम्युनिकेशन, वेदर सैटेलाइट नष्ट हो सकते हैं, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान होगा। स्पेस डेब्रिस के प्रभाव। संचार पर असर। मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट और टीवी सिग्नल प्रभावित हो सकते हैं। नेविगेशन समस्या। जीपीएस खराब हो सकता है, जिससे हवाई जहाज और गाड़ियां प्रभावित होंगी। वैज्ञानिक मिशनों पर असर। नए उपग्रह या अंतरिक्ष मिशन भेजना मुश्किल हो जाएगा। सैन्य खतरे। कई देशों के लिए अपने सुरक्षा उपग्रह बचाना चुनौती बन जाएगा। समाधान। एक्टिव डेब्रिस रिमूवल। लेजर, रोबोटिक आर्म, जाल या हार्पून से मलबा हटाने की तकनीक विकसित की जा रही है। नए नियम और कानून। यूएन और अंतरिक्ष एजेंसियां नियम बना रही हैं कि उपग्रह मिशन खत्म होने के बाद उन्हें डी ऑर्बिट किया जाए। रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी। भविष्य में मलबे को इकट्ठा करके उसे नए अंतरिक्ष स्टेशनों या निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेस डेब्रिस मानवता के अंतरिक्ष भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो आने वाले समय में अंतरिक्ष यात्रा, सैटेलाइट और वैश्विक संचार प्रणाली खतरे में पड़ सकती है। सैटेलाइट के लिए स्पेस डेब्रिस यानी अंतरिक्ष मलबा का खतरा। स्पेस डेब्रिस यानी अंतरिक्ष में तैरते हुए टूटे फूटे उपग्रह, रॉकेट के हिस्से और धातु के टुकड़ों का झुंड आज संचार और वैज्ञानिक उपग्रहों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। सैटेलाइट पर खतरे। टकराव का खतरा। स्पेस डेब्रिस लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमते हैं। इतना छोटा टुकड़ा भी 1 सेंटीमीटर का सक्रिय उपग्रह को नष्ट कर सकता है। संचार पर असर। इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन। यदि कोई टेलीकॉम या इंटरनेट सैटेलाइट मलबे से नष्ट हो जाए तो मोबाइल नेटवर्क, टीवी प्रसारण और इंटरनेट सेवा प्रभावित हो सकती है। नेविगेशन खतरे में। जीपीएस उपग्रह खराब होने पर हवाई जहाज और गाड़ियों की नेविगेशन सिस्टम बिगड़ सकते हैं। वैज्ञानिक और मौसम उपग्रह पर असर। मौसम की जानकारी देने वाले वेदर सैटेलाइट या पृथ्वी का अध्ययन करने वाले अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन नष्ट हो सकते हैं। इससे प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करना कठिन हो जाएगा। आर्थिक नुकसान। एक आधुनिक संचार उपग्रह की कीमत सैकड़ों मिलियन डॉलर होती है। मलबे की टक्कर से अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। कैसलर सिंड्रोम। यदि एक उपग्रह मलबे से टकराता है तो वह और मलबा पैदा करेगा। यह सिलसिला लगातार चलता रहेगा और अंतरिक्ष में एक नए उपग्रह भेजना संभव हो जाएगा। स्पेस डेब्रिस सैटेलाइट के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि यह संचार, नेविगेशन, मौसम पूर्वानुमान और अंतरिक्ष अनुसंधान सभी को प्रभावित कर सकता है। समाधान। सॉल्यूशन ऑन स्पेस डेब्रिस क्राइसिस। एक्टिव डेब्रिस रिमूवल, सक्रिय मलबा हटाना। लेजर तकनीक से छोटे छोटे टुकड़ों को जलाना या कक्षा से हटाना। रोबोटिक आर्म, नेट जाल, हार्पून और मैग्नेटिक तकनीक से मलबे को पकड़कर कक्षा से बाहर करना। डी ऑर्बिटिंग टेक्नोलॉजी।
सैटेलाइट का मिशन पूरा होने के बाद उसे धीरे धीरे नीचे लाकर पृथ्वी के वायुमंडल में जलाना। और कई देशों ने नियम बनाए हैं कि किसी भी सैटेलाइट को 25 साल से ज़्यादा अंतरिक्ष में ना छोड़ा जाए। स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट, हर सैटेलाइट की ऑर्बिट की निगरानी करना। नासा, ईएसए और इसरो जैसी एजेंसियां मलबे की स्थिति ट्रैक करती हैं और सक्रिय उपग्रहों को टकराव से बचाने के लिए रीरूट यानी कक्षा बदलना करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर और यूएन कोप्स यानी कम्युनिकेशन ऑन पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस ने अंतरिक्ष मलबा रोकने के लिए नियम सुझाए हैं। देशों और निजी कंपनियों को कड़े कानूनों का पालन करना होगा। डिजाइन रिनोवेशन, ऐसे उपग्रह बनाना जो अपने मिशन खत्म होने पर सेल्फ डिस्ट्रॉयड या सेल्फ डीऑर्बिट हो जाएं। हल्के और टिकाऊ पदार्थों का उपयोग ताकि टक्कर पर और मलबा ना बने। रिसाइकलिंग इन स्पेस, स्पेस माइनिंग एंड रिसाइकलिंग, भविष्य में मलबे को पकड़कर नए स्पेस स्टेशन या उपग्रह बनाने में उपयोग करने की योजना। इससे स्पेस डेब्रिस यानी स्पेस रिसोर्स में बदल सकता है। बीमा और वित्तीय जिम्मेदारी, नियम के जिस देश कंपनी उपग्रह का मलबा पैदा करता है वही उसका जिम्मेदार होगा। इससे कंपनियां ज़्यादा सावधान होंगी। स्पेस डेब्रिस को ख़त्म करने का कोई आसान स्टेप समाधान नहीं है। इसके लिए तकनीकी, अंतरिक्ष सहयोग, कानून और नई सोच सबका मिलकर काम करना जरूरी है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।